राम राम दोस्तों। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जुड़ी हुई एक और नई वीडियो जो है वो आज आपके बीच में लेकर आया हूं। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है एक नया बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। अगर आप पूरी अपडेट जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है क्या बदलाव किया गया है, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव जो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि 6,000 रुपये जो आपको मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। सिर्फ बीमे का जो लाभ है वही आपको दिया जाएगा। ये पूरी अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ताज़ा अपडेट डेली पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बता देते हैं कि पूरी अपडेट जो है वो क्या निकल कर आई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या बताया गया है कि भास्कर एक्सक्लूसिव ने एक बहुत बड़ा सवाल के आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पहले भी भास्कर न्यूज़ जो है उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जुड़ी हुई अपडेट जो है वो दी थी और अब भी ये अपडेट जो है वो दे रहे हैं। और देखिए क्या बताया गया है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में जो है वो दूसरा बदलाव किया गया है। बीमा मानधन योजना का प्रीमियम देगी सरकार और 6,000 रुपये से बची हुई राशि जो है वो अब आपको नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको टोटल 6,000 रुपये दिए जाते थे और उसमें से अगर आपका 3,000 रुपये का प्रीमियम हरियाणा सरकार भर देती थी तो 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में आने की बात हुई थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आपका सिर्फ प्रीमियम भरा जाएगा, बची हुई राशि आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी। देखिए पूरी अपडेट क्या बताया गया है कि पहले ये नियम जो था वो प्रीमियम राशि जमा कराने के बाद 6,000 पूरे न होने पर बाकी राशि परिवार को मिलती थी। और अब यहां पर देख पा रहे होंगे कि पंजीकरण बंद। अब क्रिड से लिए PPP के डेटा में मिले 18 लाख लाभार्थी, इनमें से 5 लाख ही योजना से जुड़े हैं। पहले पूरी अपडेट पढ़ेंगे फिर आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्या बताया गया है कि करीब 2.25 साल पहले जो शुरू की गई थी 18 लाख लोगों से जुड़ी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नियमों में जो है वो दूसरी बार बदलाव किया गया है। अब इन गरीब परिवारों को जो है 6,000 रुपये में से 3 योजनाओं का प्रीमियम जमा कराने के बाद जो बची राशि है वो नहीं मिलेगी। 2019-20 में सीएम जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी है, उन्होंने योजना को लॉन्च किया था और इसके तहत जो है 1,80,000 रुपये से कम आय वाले परिवारों को साल में 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये देने का ऐलान किया गया था। ठीक है, आगे देखिए 2020 में योजना को लॉन्च होने के बाद 26 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला गया तथा 13 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। इसके लिए 2021-22 में 823 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया गया। लेकिन 2 वर्ष में 13 लाख लोगों में करीब 8 लाख लोगों को ही एक बार में जो है 6-6 हज़ार रुपये दिए गए। लेकिन अब परिवार पहचान पत्र के डेटा में जो लाभार्थियों का आंकड़ा है वो 18 लाख पहुंच गया है। सरकार ने 2022 से 23 के करीब 800 करोड़ रुपए का बजट जो है इसके अंतर्गत रखा था, लेकिन अब बजट कम खर्च होगा, इसलिए पैसा सरेंडर करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अब तक करीब 5 लाख लोगों का पंजीकरण इसके अंतर्गत हुआ है और इन पर 150 से 200 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। हरियाणा जो इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट एवं स्वर्ण जयंती के ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज गोयल जी ने कहा कि अब सरकार प्रीमियम ही जमा कराएगी, प्रीमियम में से जो बची राशि है वो लाभार्थियों के खाते में नहीं जाएगी। यानी कि दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि प्रीमियम सिर्फ चाहे आपका 6,000 रुपये में से 2,000 रुपये हो, चाहे आपका 100 रुपये हो, चाहे आपका 5,000 रुपये हो, पर आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो अब आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन 3 वजह से लोगों में योजना का जो रुझान है वो कम हुआ है। जिन 3 मानधन योजना में जो है 60 साल की उम्र पर पेंशन का प्रावधान है, लोगों ने उसे भी नकार दिया है। फीडबैक आया कि 60 साल की उम्र पर सरकार बुढ़ापा पेंशन देगी तो दूसरी पेंशन के लिए क्यों परेशान होना है। सही बात है। दूसरा देखिए क्या बताया गया है कि स्कीम जो है गरीबों के लिए है, लेकिन लोग बैंक तक नहीं जाना चाहते। बीमा योजनाओं में सामान्य मौत पर 2 लाख और हादसे में मौत पर 4 लाख रुपए का प्रावधान भी है। पात्रों तक कर्मचारी पहुंच नहीं पाए, न योजना को समझा पाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है इन 3 वजह से जो है लोगों में इस योजना को लेकर अब रुझान भी जो है वो कम हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग से MMPSY योजना को शुरुआत किया गया था तो उस समय काफ़ी लोगों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाए थे, पर अब लोगों का रुझान जो है वो इसके अंतर्गत कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन 5 स्कीमों में जो है ये प्रावधान भी है कि PM जीवन ज्योति बीमा योजना
परिवार के हर सदस्य का बीमा होता है, इसलिए 436 रुपये सालाना जमा कराने होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो है 330 रुपये का जो बीमा था उसका भी अमाउंट अब बढ़ चुका है, क्योंकि 436 रुपये उसके कर दिए गए थे। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी। परिवार के उन सदस्यों का बीमा होता है जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होती है, और इसके अंतर्गत फायदा क्या मिलता है? सामान्य मौत होने पर परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान है, और हादसे में जो मौत होती है तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। आगे देखिए, जो सुरक्षा बीमा योजना है इसके दौरान परिवार के सदस्यों को बीमा होना जरूरी होता है, और उम्र जो 18 से 50 वर्ष, और प्रति सदस्य 20 रुपये जमा होते हैं। यानी कि आपका पहले ये बीमा 12 रुपये का होता था, अब 20 रुपये इसके अंतर्गत कर दिए गए हैं। उसके बाद जो है किसान मानधन योजना है, श्रम योगी मानधन योजना है, लघु व्यापारी मानधन योजना है। तो इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि आपकी उम्र के अनुसार एक कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके खाते से काटा जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपकी उम्र मान लीजिए अगर 40 वर्ष हो चुकी है, 18 से 40 वर्ष के ही इसमें कैंडिडेट जो है वो पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 38 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है तो आपके 200 रुपये जो है वो काटे जाते हैं, और जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो उसके बाद आपको 3000 रुपये मिनिमम पेंशन देने का प्रावधान जो है वो श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अब जो है यहाँ पर सरकार जो बची हुई राशि है वो अब नहीं देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भास्कर न्यूज़ के द्वारा जो है ये जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। मनोज कुमार जो राजधानी हरियाणा के द्वारा जो आप यहाँ पर अपडेट देख भी पा रहे होंगे कि साल दर साल ऐसे बदलते गए परिवार समृद्धि योजना के नियम। अब नियम देखिए कैसे बदला। 2019-20 में क्या नियम था कि जो प्रीमियम समेत 6000 रुपये लाभार्थियों को देगी, आय के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन मान्य था, ठीक है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद 2021 से 22 में क्या हुआ, परिवार के सदस्य के लिए सभी योजनाओं में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया, और उसमें परिवार का प्रीमियम बढ़ गया। अब सेल्फ डिक्लेरेशन मान्य नहीं होगा, सरकार PPP के जरिए खुद पंजीकरण करेगी, और पहले जो है पंजीकरण पहली किस्त जो है वो प्रीमियम सरकार जमा कराएगी, उसके बाद 6000 रुपये में से बची राशि पात्रों को दी जाएगी। ये आपको सभी को पता है। उसके बाद 2022 और 23 में देखिए अभी नियम क्या हुआ कि अब सरकार सिर्फ प्रीमियम ही जमा कराएगी, 6000 रुपये में से बची हुई राशि पात्रों को नहीं मिलेगी। अब लाभार्थियों से सिर्फ फॉर्म भरवाया जाएगा, प्रीमियम की पहली किस्त भी सरकार देगी। यानी कि दोस्तों प्रीमियम सिर्फ सरकार भरेगी, आपको 6000 रुपये में से जो बची हुई राशि है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है नियमों में बदलाव हुआ था। 2019-20 में नियम क्या था, 2020-21 में 21-22 में क्या था, और 22-23 में जो नियम में बदलाव हुआ है वो अब ये बदलाव जो है वो किया गया है। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लेकर काफ़ी लोगों को ये झटका भी लग चुका होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस योजना के इंतजार में थे कि उनको कब तक लाभ मिलने वाला था। पर अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि 6000 रुपये में से बची हुई राशि जो है वो अब सरकार जो है वो खाते में नहीं डालने वाली है, सिर्फ प्रीमियम का ही लाभ जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही ताज़ा अपडेट डेली पाने के लिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।